हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 4 चल रहा था। और लेसन नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1। कौन सी एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 5.1 का है या 5वां भाग है। जो आप लोग पीछे का वीडियो, मैंने 4 वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ताकि पीछे का जो प्रश्न है वो कवर हो जाए। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर उसके आगे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करें, रिक्त स्थान भरिए। क्या बनना है? रिक्त स्थान। तो ये दे रखा है 4/6 बराबर खाली स्थान 150, यानी इस खाली स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर रख दूँ? ठीक, इस खाली स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर रख दूँ कि हमारा 4/6 आ जाए। क्या आ जाए? 4/6। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाए? 100। क्या रखोगे आप लोग? 100। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इसको 25 से काटोगे तो 25 चौका होता है क्या चीज़? 100। यानी 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 और 25 छक्का कितना होता है? 150। यानी 4 कितना आ जाएगा? 6। तो इसमें क्या भरा जाएगा? 100 भरा जाएगा। नेक्स्ट है बी, कर है खाली स्थान, फिर 5 बराबर 24/120। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रख दूँ कि इसका आंसर नीचे 5 आ जाए और ऊपर मैंने रखना पड़ेगा हमको। तो इसको काटेंगे तो 24 पे 14 कितना? 20। अर्थात यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 5। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो बराबर में क्या नहीं है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, कह रहे हैं कि 15 खाली स्थान बराबर 9/144। अर्थात यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रख दूँ, कि 144 के पास चला जाए। तो इसको काटेंगे तो 15 छक्का कितना होता है? 90। यानी 6 का गुणा आप 15 में करोगे कितना आ जाएगा? 6 का गुणा आप लोग 15 में करोगे कितना आ जाएगा? 90। कितना? 90। और 90 को जब 6 से भाग भी करोगे तो कितना आएगा? 15। तो इसका मतलब इसको मैं 6 से भाग करूँगा। क्या करूँगा? 6 से भाग। 6 दूना 12 और 6 चौके कितना? 24। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है डी, 12/13 बराबर -60 खाली स्थान। यानी इस खाली स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर रख दूँ कि हमारा 12/13 आ जाए। क्या आ जाए? 12/13। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 65। क्या लिखूँगा? 65, वो भी माइनस में, क्योंकि हमारा आंसर 12/13 चाहिए, वो अभी प्लस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा। और जब 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे, 5 का पहाड़ा 12 बार और 5 का पहाड़ा 13 बार, तो कितना आ जाएगा? 12/13। तो देखिए बराबर में दोनों तरफ क्या है? बराबर में। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? -60 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? -60। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, करें कि निम्न परिमेय संख्याओं को समान हर वाले समतुल्य रूप में लिखे। समान हर चाहिए, और समान हर वाले समतुल्य रूप में क्या करना है? लिखना है समतुल्य रूप में। आप लोग पीछे पढ़ के आए थे कि अगर कोई पूछेगा कि 1/2 का समतुल्य लिखना है, समतुल्य, तो इसका दोगुना करते जा रहे थे। 2/4, फिर कितना? 3/6, फिर कितना? 4/8। ये उसका समतुल्य था। लेकिन जब 2 फ्रैक्शन साथ में आ जाए तब उसका हम लोग समतुल्य कैसे लिखेंगे? और वह भी समान हर वाला चाहिए। तो समान हर बनाने के लिए हमेशा इसको क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे 7/8, फिर 9/18। अब इन दोनों का 18 और 8 का एलसीएम आप लोग लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। तो यहाँ से हो जाएगा 8 और कितना? 18। जब एलसीएम लोगे आप लोग तो 2 से काटोगे 4, फिर दोनों 18, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9, फिर 3 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1। तो अब इसका गुणा करके एलसीएम लेते हो तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 4, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 8, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 24, और 24 टाइम कितना होता है? 72। कितना? 72। ठीक ना? क्या निकल के आएगा? 72। फिर से देखिए गुणा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 4, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 8, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 24, 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा? 72। क्या आ जाएगा? 72। ठीक। अब इससे इसमें क्या करोगे? भाग करोगे, या तो इसी में 72 से क्या कर दोगे? गुणा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। जब गुणा करोगे 72 से, ठीक ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 72 से गुणा ही कर दो। ठीक ना, इसके एलसीएम से क्या कर दोगे आप लोग? गुणा ही कर दो। तो 8 9 कितना होता है? 72। फिर 18 चौके कितना होता है? 72। तो यहाँ से हो जाएगा 8 9 9 से तो कितना?
63 और 9 चौके कितना 36। लेकिन हमको समान हर वाले चाहिए थे, तो जो 72 है उसको क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। क्या कर देंगे नीचे, क्या कर देंगे नीचे। तो आप लोग देख रहे हैं कि 63/72 36/72 यह इसका क्या है समतुल्य रूप है, और लेकिन साथ में समान हर है। देखो समान हर, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे क्या है 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 1/3 3/6 और 8/12 इसका समतुल्य भिन्न लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे 1/3, फिर 3/6, 3/6, फिर कितना 8/12। इतना करने के बाद 3, 6 और 12 का क्या लोगे एलसीएम। 3, 6 और 12 का क्या लोगे एलसीएम लोगे। तो 2 से काटोगे 3 बार जाएगा, फिर 6 बार, ठीक। फिर 2 से काटोगे 3 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से काटोगे 1 1 फिर 1। अब इसका क्या करोगे आपस में गुणा। 2 का पड़ा 2 बार पढ़ोगे 4, 4 का पड़ा 3 बार पढ़ोगे 12। अब यह जो 12 आया, इस 12 से क्या करोगे इसमें गुणा करोगे। तो 12 फिर गुणे 12 फिर गुणे क्या चीज़ 12। तो काटोगे आप लोग, तो 3 चौके कितना होता है 12, तो आंसर 4। फिर 6 दूना के 12, तो इसका क्या आएगा 6, फिर 12 एकम 12 आया कितना 8। अब देखिए बोला था समान हर वाला चाहिए था हमको, तो समान हर बनाने के लिए इसका जो एलसीएम आया इसकी क्या कर दोगे नीचे रख दोगे। क्या कर दोगे नीचे। तो यह समान हर वाले समतुल्य रूप में हम लोग क्या किए हैं लिख दिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है 3/5 15/20 और 21/40 और 11/30। इसका क्या करना है समतुल्य भिन्न लिखना है। क्या लिखना है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले तो इस नंबर को लिखोगे 3/5, 3/5 और क्या 15/20, फिर क्या दे रखा है 21/40, फिर 11/30, ठीक। इतना करने के बाद हम लोग इसके हर का क्या लेंगे एलसीएम। तो यहाँ 5 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, फिर 30 हो गया। इसकी एलसीएम लोगे आप लोग तो 2 5 में नहीं जाएगा भाग, तब कितना आ जाएगा 10। फिर 2 का पड़ा 20 बार पढ़ोगे 40, 2 का पड़ा 15 बार पढ़ोगे 30, फिर 2 से काटोगे 5 में नहीं जाएगा, 2 5 10, 2 दाम 20, 15 में नहीं जाएगा। फिर 2 से काटोगे 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 5 10 और यहाँ पे 15। फिर 3 से काटोगे 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15। फिर 5 से काटोगे सब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद आप क्या करोगे इसका गुणा करोगे। 2 का पड़ा 2 बार पढ़ोगे 4, 4 का पड़ा 2 बार पढ़ोगे 8, 8 का पड़ा 3 बार पढ़ोगे 24, 24 5 120। कितना निकल के आया 120। अब 120 का इसमें क्या करोगे गुणा करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा 120, फिर गुणे 120, फिर गुणे 120, फिर गुणे 120। अब इससे क्या करोगे इसके हर से डिवाइड करोगे। 24 5 होता है कितना 120। अब इसका गुणा कर दोगे 24 यहाँ 72, 1 0 से 1 0, 2 छक्का कितना होता है 12, 15 छक्का 90। फिर 0 से 0 कटा 4 3 कितना 12, तो 12 21 3 63। फिर इसको काटोगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो 11 चौको कितना 44, कितना 44। तो पीछे बोला था क्या चाहिए था समान हर वाले चाहिए था, जो एलसीएम उसको कहाँ रखेंगे नीचे। तो 72/120, 90/120, 63/120, फिर 44 कितना आ जाएगा 120। ये क्या है समतुल्य भिन्न रूप है। क्या है समतुल्य भिन्न रूप, ठीक। क्या है समतुल्य भिन्न रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है 15/120, फिर कितना दे रखा है 15/120, फिर 20/80, फिर कितना 25/कितना 100, फिर कितना दे रखा है 35/150। इतना करने के बाद आप इनके हर का क्या लेते थे एलसीएम। तो यहाँ से हो जाएगा 120, फिर 80, फिर 100, फिर कितना 150, ठीक ना कितना 150 एलसीएम लीजिए। तो यहाँ 2 से काटोगे 60, 2 से काटोगे 40, 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 75, फिर 2 से काटोगे 30, 2 से काटोगे 20, फिर इसको 2 से काटोगे 25, फिर कितना आ जाएगा 75, फिर 2 से काटोगे 15, फिर 2 से काटोगे 10, फिर कितना 25, फिर कितना 75, फिर 2 से काटोगे यहाँ पे 15, फिर 2 5 10, फिर यहाँ 25, फिर यहाँ पे क्या 75,
फिर 3 से काटोगे 3 5 15, फिर 5 नहीं कटेगा यहाँ पे कितना 25, फिर 25 3 कितना 75, फिर 5 से काटोगे 1 1 5, फिर कितना 5, फिर 5 से काटोगे 1 1, फिर 1 1। अब इसका गुणा करोगे आपस में, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 16, यहाँ पे देखिए 16 पचे 80, 80 पचे 400, 400 3 कितना होता है 1200, कितना 1200, कितना होता है 1200। फिर से गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पचे 80, 80 पचे 8 पचे 40 यानी 400। फिर 400 3 कितना होता है 120, तो 120 से क्या करोगे आप लोग गुणा। अरे 400 पचे था ना, कितना था फिर से देखिए तो, यहाँ 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पचे 80, और 80 पचे होता है 4 से, 400 3 कितना 1200, तो यहाँ से 1200 से क्या करोगे गुणा, फिर 1200 से गुणा, फिर 1200 से गुणा, फिर 1200 से गुणा, भाग करोगे तो 1 0 से 1 0, 12 दाम में 120, तो 15 दाम में होता है 150। इसको काटोगे 1 0 से 1 0, 15 8 कितना होता है 120, 15 के 30 यानी 20 का पढ़ा 15 बार पढ़ोगे कितना आएगा 300, कितना 300। नेक्स्ट 2 0 से 2 0, 25 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना के 50 हासिल 5, 25 जगह 25 5, 25 दूना के 50 कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। फिर 1 0 से 1 0, 15 8 कितना 120, तो 35 8 कितना हो जाएगा 8 5 40 8 से 4, 8 3 24 4 कितना 28। अब इसका समान हल करने के लिए हम लोग जो एलसीएम लिए थे उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, नीचे, यानी 1200 को कहाँ लिखेंगे, नीचे ले लिख देंगे, नीचे कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो क्या हो गया, समान हल वाला हो गया। ठीक, आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट मन क्वेश्चन था, ठीक ना। एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह समाप्त हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख के उसको कवर कर लीजिए धीरे धीरे, ठीक ना।